नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, इसका जो साधारण ब्याज है इसका मैं डिफाइन करने वाला हूं कि साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज किसे बोलते हैं। इसका पूरा जैसे शुरू में बताएंगे। जिस प्रकार से गाँव में लोग ब्याज देते हैं और कर्ज लेते हैं उसका हम डिफाइन करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देखिए, गांव में होता क्या है, किसी व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए बीज लेना होता है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। जैसे में कोई व्यक्ति खेती करता है तो खेती के लिए देखिए खेती करता है या तो क्या करता है कि खेती करने के लिए बीज लेता है और ट्रैक्टर खरीदता है, और व्यापार करने के लिए या तो फिर शादी विवाह करने के लिए, कुछ शुभ कार्य करने के लिए, या तो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके लिए क्या होता है कि पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसे की ज़रूरत होती है तो रुपये उसके पास नहीं होने के कारण वो क्या करता है कि बैंक से या किसी व्यक्ति से विशेष रूप से उधार लेकर काम चलाता है। और काम चलाता है तो जो रुपया देता है, जिस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है और जो व्यक्ति पैसा देता है उसको जो रुपये देने वाले को हम साहूकार या महाजन कहते हैं। तो जो व्यक्ति रुपया देता है यहाँ पर लिख देते हैं साहूकार या महाजन। जो गांव में होता है कि पैसे लोग बोलता है कि महाजन के पास से पैसे लिए हैं या तो साहूकार के पास पैसे लिए हैं, तो साहूकार यहाँ पर ब्रैकेट में महाजन भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। रुपये देने वाले व्यक्ति को रुपये देने वाले व्यक्ति को साहूकार या महाजन कहते हैं। दोस्तों, महाजन कहते हैं। और जो व्यक्ति रुपया लेने वाला होता है, जो व्यक्ति रुपया लेता है उसको हम ऋणी मतलब कर्जदार या खदुक कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ साहूकार और महाजन का हो गया। अगला है कि जो व्यक्ति महाजन से पैसा लेता है या तो साहूकार से पैसा लेता है, तो कहीं से भी बैंक से या किसी भी जगह से पैसे लेता है तो उसको हम ऋणी या खदुक कहते हैं, कर्जदार कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि रुपये लेने वाले व्यक्ति को ऋणी या खदुक कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि साहूकार जो गांव देहात में चलता है कि महाजन से पैसा लिए तो महाजन किसको बोलते हैं, और जो कर्जदार होता है उसको ये ऋणी भी बोल सकते हैं, खदुक भी बोल सकते हैं। तो इसको ये किसे बोलते हैं, यहाँ देखिए हम लिख कर बता दिए, इसको आप समझ सकते हैं। और आगे चलते हैं। देखिए लिखा आगे हम बताते हैं कि जो व्यक्ति रुपया उधार लेता है और जो व्यक्ति उधार देता है उस समय से कुछ शर्त भी लागू करता है लोग कि अगर आप सही समय पर नहीं दे पाए तो उसके जो हम पैसे दिए उसके अतिरिक्त और भुगतान करने पड़ेंगे। इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, जो पैसा हमें कर्ज में मिला है और कर्ज में मिलने के बाद क्या करता है लोग कि उसमें एक्स्ट्रा पैसे जोड़ता है। एक्स्ट्रा पैसे जो जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज या तो फिर ब्याज बोल सकते हैं। तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं साधारण ब्याज, आगे हाँ कर देते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इसको लिख सकते हैं। साधारण ब्याज किसको बोलते हैं, अतिरिक्त यहाँ लिख सकते हैं। देखिए लिए गए उधार में जोड़े जाने वाले अतिरिक्त रुपये को साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं। दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही जिस प्रकार से गांव में होता है लोग अपने गांव देहात में करते हैं उसी तरह से हम बता रहे हैं। ये कोई प्रोफेशनल तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ। इसको
किसको बोलते हैं, ब्याज कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। जैसे लिया गया उधार, जैसे हम किसी से पैसे लिए, किसी से पैसे लेने के बाद क्या होता है कि लोग वहाँ पर शर्त रखता है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो इसके साथ में हम आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, इसके साथ में इंटरेस्ट के रूप में। तो वही इंटरेस्ट के रूप में जो जोड़ा जाता है, अतिरिक्त पैसा जो जोड़ा जाता है उसी को साधारण ब्याज या तो ब्याज कहते हैं। और अगला है कि मूलधन किसे कहते हैं, तो लिख देते हैं मूलधन। मूलधन मूलधन देखिए, उधार लिए गए, उधार लिए गए रुपये को मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब देखिए आगे हम वीडियो लेकर चलते हैं। दोस्तों, उधार लेने वाले और महाजन के बीच एक अनुबंध के आधार पर क्या होता है कि वो अतिरिक्त पैसे जोड़ने के लिए कुछ नियम बनाता है। जैसे 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए वो जो अधिक रुपया लिया जाता है उसे दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए वो 100 रुपया दे रहा है आपको उधार पे, तो क्या करेगा, एक साल के लिए अगर दिया है वो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें से लेगा उसको दर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख के भी समझा सकते हैं, लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या होगा कि ज़्यादा समझ में आएगा, दर। तो लिख देते हैं कि जो रुपया उधार के साथ अधिक लिया जाता है उसे दर कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो बने रही है, बहुत ही बढ़िया से आपको समझाने वाला हूँ पूरा डिफाइन करके कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसके बारे में पूरा। तो आप देखिए आगे क्या होता है कि दर क्या होता है कि साधारणतः प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष होता है। जैसे 5% वार्षिक का अर्थ है 100 रुपया में प्रति वर्ष 5 रुपये का ब्याज। मान लीजिए आपको कोई 100 रुपया दे रहा है तो उसमें प्रति वर्ष उसको 5 रुपये ब्याज देगा। दरें कभी छमाही होता है, तिमाही होता है, माहवारी मतलब महीने का होता है, इस कई तरह के होते हैं। इसमें से 2%, 4%, 5% प्रति माह रुपया देने का इसमें होता है। दोस्तों, अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि समय इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय जिसको काल बोलते हैं। मूलधन जितने समय के लिए उधार लिया जाता है, उस जैसे मान लीजिए मैं पैसे ले रहा हूँ किसी से, तो कितने समय के लिए दे रहा है तो उसको समय हम या तो काल कह सकते हैं। अब आते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं मिश्रधन। मिश्रधन निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज को मिलाकर लौटाई गई राशि को मिश्रधन कहते हैं। इसका सूत्र होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज को मिलाकर लौटाई गई राशि को मिश्रधन कहते हैं। देखिए मूलधन भी देता है और ब्याज भी, दोनों जो पैसे लिया रहता है उसके साथ साथ में ब्याज जोड़ कर लिया जाता है, उसी को मिश्रधन कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए सूत्र लिखाने जा रहा हूँ जो कि इस वीडियो में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चलिए सूत्र लिखाते हैं। पहला सूत्र है ब्याज से संबंधित है, जैसे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर, जैसे किसी को साधारण ब्याज निकालना होता है कि मेरा ब्याज कितना हुआ इतने इतने दिनों में, तो क्या करता है, साधारण ब्याज के लिए होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100। ब्याज निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए फिर अगला सूत्र लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा सूत्र लिखा हुआ है मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ब्याज को 100 से गुना करना पड़ेगा और बटा में दर को समय से गुना करना पड़ेगा। अब अगला है, एक तीसरा क्वेश्चन है कि दर निकालना, हमको दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ब्याज को 100 से गुना करना पड़ेगा और मूलधन को समय से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम दर को निकाल सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है समय निकालना, जैसे मैं पैसे लिया हूँ किसी से, तो कितने दिन में ले सकता हूँ, मतलब कितना दिन हुआ मेरा पैसे लिए हुए, कितना दिन हो गया, मान लीजिए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज को 100 से गुना करेंगे और मूलधन को दर से गुना करेंगे। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट में प्रयोग होने वाले सूत्र। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारे जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।